तो भगवान यहाँ पर कोशिश बहुत करते हैं युद्ध रोकने की, पर युद्ध नहीं रुकता। महाभारत का युद्ध होता है, हम सभी जानते हैं अंत में क्या हुआ। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। भगवान अब सबसे मिलकर जा रहे हैं, तो भगवान गांधारी माता से भी मिलने गए। गांधारी माता कौन थी? कौरवों की माता। तो भगवान उनके पास जाते हैं तो वो दुखी तो है, पर भगवान से थोड़ा क्रोधित भी है। वो कहती है तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका, और तुम खड़े थे इसीलिए वो जीत गए। तुम नहीं होते तो उनमें से एक नहीं बचता। देखिए, हम कितनी बार अपनी गलती पर ध्यान नहीं देते और दूसरों की गलतियां निकालते हैं। भगवान तो बहुत देर बाद आए। अगर दुर्योधन के माता पिता ने ध्यान दे दिया होता तो इतनी कहानी ही नहीं होती। आज गांधारी माता के लिए कहा जाता है कि उन्होंने धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, गांधारी माता तो देख सकती थी ना। अगर वो कह सकते कि मैंने बच्चों की गलतियां नहीं देखी क्योंकि वो अंधे थे, पर ये तो पट्टी उतार सकती थी, उन्होंने भी पट्टी पहन कर रखी। तो असर ये हुआ कि उनके बच्चों ने ऐसी हरकतें कर दी। इसीलिए गलतियों पर पट्टी मत बांधिए आंखों पर, क्योंकि आपको लग सकता है हम गलती को ढक रहे हैं। आप तो ढक लेंगे, आपके जाने के बाद कौन ढकेगा, पर उसकी तो आदत गलती करने की रह जाएगी। और दुनिया ऐसी है कि वो इतनी सी गलती को इतना बड़ा बनाती है। आप ऐसी दुनिया के बीच उसको अकेला छोड़कर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है बच्चों के लिए उपहार, माने इस वाक्य में उपहार का मतलब होता है गलत जिद। जो गलत जिद करते हैं बच्चे, जिनको हम पूरा करते हैं, कि अगर एक बच्चे को उपहार नहीं दोगे तो वो कुछ देर रोएगा। कितनी देर रो सकता है अगर आप उसके मन की नहीं? आधी घंटा, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। कि अगर आप एक बच्चे को उपहार नहीं दोगे तो वो कुछ देर रोएगा, पर अगर आप उसको संस्कार नहीं दोगे तो वो जिंदगी भर रोएगा, खास करके आपके जाने के बाद। तो मैं हमेशा कहती हूँ माता पिता के लिए, जो कहते हैं ना कि माता पिता कई ने कन्यादान कर दिया या शादी कर दी तो ये बस जीवन सफल हो गया, गंगा नहा लिया। नहीं, शादी करना गंगा नहाना है क्या? वो तो वो खुद भी कर सकते हैं, और आजकल कर ही रहे हैं। माँ बाप का ये काम थोड़ी है। माँ बाप का काम है कि आप अपने बच्चे को इतना सफल बना दीजिए, इतना काबिल बना दीजिए कि वो आपके जाने के बाद भी अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल सके। जिस दिन हर माँ बाप ने ये काम कर दिया उस दिन उन्होंने गंगा नहा ली। तो ये दोनों के लिए, चाहे लड़का है कि लड़की, उनको काबिल बनाइए। और काबिल हर क्षेत्र में, संस्कारों के रूप में, धन के रूप में, काम के रूप में, विचारों के रूप में, ये काम है। शादी करना गंगा नहाना नहीं होता। तो अपने बच्चों को काबिल बनाइए। तो भगवान यहां बोलने को बहुत कुछ जवाब में दे सकते थे, पर भगवान ने कहा छोड़ो। पर अंत में गांधारी माता ने कहा कि तुमने मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया, तो मैं श्राप देती हूं तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था उनको खत्म कैसे करूं। आपने श्राप देकर मेरा काम आसान कर दी। क्यों सोच रहा था? आजकल किसी व्यक्ति के थोड़ा सा ही पावर हो जाए, नाम हो जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए, उनके बच्चे गलतियां करें और टोक दो तो क्या जवाब देते हैं? तुम जानते नहीं। तो छोटी सी जगह में थोड़ा सा पावर लेके लोगों के अंदर इतना घमंड हो जाता है, तो वो तो भगवान के बच्चे हैं। पूरे ब्रह्मांड में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके अंदर कितना अहंकार आएगा कि भगवान एक ही है, बाकी सब इंसान है।
और इंसान अपनी फितरत दिखाता है। भगवान कहते इनको आगे ले जाकर मुझे कुछ पता चला, अगर भगवान ने उस वक्त सब खत्म नहीं किया होता तो आज भी एक परिवार होता जो बोलता हम भगवान के वंशज हैं। भगवान कहते ये सब मैं नहीं करूंगा आगे, इसलिए भगवान ने कहा मुझे उनको ऐसे भी खत्म करना है, पर आपने मेरा काम आसान कर दिया। वो श्राप अपना असर दिखाता है। यहाँ पर पुत्र पौत्र इत्यादि सब खेल रहे थे, तो उसमें से एक ने एक स्त्री का वेश बनाया, अपने पेट के आगे कुछ कपड़े लगाए और दूर एक स्थान पर बड़े बड़े ऋषिगण, गर्ग ऋषि, कौंडल ऋषि, दुर्वासा ऋषि सब बैठे हैं। तो उनके पास जाते और जाकर कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, गर्भवती है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। उनको सब पता है। वो कहते हैं आप अभी जाइए, हम जरूरी काम कर रहे हैं, हम भी खेलेंगे बाद में जब काम खत्म हो जाएगा। तो वो निरादर करने लगे। वो कहने सब पाखंडी है, इनको कुछ नहीं पता। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाकर ऋषियों के मस्तक पर बैठो। अरे उनको गुस्सा आना चाहिए। इसी चीज का डर था भगवान को कि कोई वो गलत हरकत भी कर रहे हैं तो वो कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि वो जानते ये किसके बच्चे हैं। तो भगवान ने कहा उसको गुस्सा आना चाहिए। जैसे योग माया ऋषियों के मस्तक पर बैठती है, उनको जो क्रोध आता है, क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि जिस गर्भवती स्त्री का तुमने वेश बनाया है उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा और वो ही तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाते हैं, कपड़े हटाते हैं। सच में गर्भ के आगे जो कपड़े लगाए थे उसकी जगह एक लोहे का मूसल निकला है। बाबा उग्रसेन जी के पास गए तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर रखा था एक नदी के पास, उस पर उसको घिसते हैं। घिसते 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 इतना सा टुकड़ा बचता है। उनको लगा इतना सा टुकड़ा क्या बिगाड़ लेगा, उसको पानी में फेंक दिया। उसको एक मछली ने निगल लिया। अब यहां पर बच्चों के लिए कहा गया कि बच्चे इत्यादि सब मदिरा पान करते हैं, होश में नहीं है, लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई करते किसी एक ने तलवार निकाल ली, एक ने निकाली, दूसरे ने निकाली, सब एक दूसरे को मारने लगे। उन्होंने ही एक दूसरे को खत्म कर दिया। उसमें बलदाऊ भैया भी बीच में आए थे, उनकी मृत्यु भी। अब बचे कौन? वंश में कौन बचा? कृष्ण। उनको भी अब जाना ही है। तो सबसे मिलकर गए, सबसे, नंद बाबा, यशोदा मैया, देव की माता, वसुदेव जी, गोपियां, उद्धव जी। देव की माता ने कहा अभी तक मैं तुम्हारे लिए जीवित थी, तुम जा रहे हो तो मेरे 6 बच्चे वापस करो, क्योंकि तुम्हारी लीला के कारण वो मरे हैं। तो भगवान वो 6 बच्चे वापस लेकर आते हैं। उद्धव जी ने कहा अभी तक तो धर्म की रक्षा आप कर रहे थे, अब कौन करेगा? तब भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत दी कि मेरे बाद ये धर्म की रक्षा करे। इसको अपने जीवन में उतारने वाला हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करे। भगवान चले गए। अब भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं और पेड़ की जो पत्तियां हैं वो पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी, यानी भगवान दिख नहीं रहे किसी को, सिर्फ उनके पैरों की मणि चमक रही है। अब वो मछली जिसने वो अंतिम हिस्सा निकला था उसको एक शिकारी पकड़ता है, उसको काटता है, उसमें से वो हिस्सा निकलता है। उस हिस्से को धार करके वो अपने तीर के आगे लगाता है। वही शिकारी सामने से जा रहा है। हिरण की आंख चमकती है, वो मणि चमक रही है, शिकारी को लगा पत्तियों के पीछे, उसने वो ही तीर निकाला। लीला है कि भगवान को तीर लगा और मृत्यु हुई, वरना कौन सा तीर भगवान को मार सकता है। उसने वही तीर निकाला, तीर सीधा भगवान के पैरों पर जाकर लगता है। अब भगवान खड़े होते हैं, खड़े हुए तो वो रोने लग गया। अब वो कहे कि आपको मैंने मारा, मेरी वजह से आप छोड़कर जाएंगे सबको। भगवान कहते तुमने नहीं मारा, मैंने तुमसे ये करवाया। क्यों करवाया? बोले राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था तो तुम बड़े नाराज हुए थे। गलती थी मेरी, मैंने पीछे से वार किया। किस पर किया था भगवान ने वार? बाली।
भगवान कहते इस अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, मैं देख नहीं रहा था, हो गया हिसाब बराबर। मैं किसी का उपकार ऊपर लेकर नहीं जाना चाहता, मैं सारे हिसाब यहीं बराबर कर कर जाऊं। मैंने तुमको मारा, तुमने मुझको मार दिया। सभी देवी देवता आते हैं और भगवान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब चलते हैं कंस की ओर। कंस को पता चलता है कि एक छोटे से बालक ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आइए शांति शांति, निवेदन है सबसे शांति, बातें ना करें। तो कंस को पता चलता है कि एक छोटे से बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो समझ गया मेरा काल यही है। फिर तो उसने सब पता कर लिया, कहाँ रहता है, किसके घर में गया था, नंद बाबा, यशोदा मैया, वृंदावन, सब पता कर लिया। तो उसने अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजा कि मैं एक यज्ञ करवा रहा हूं, यज्ञ में पूरा परिवार होना चाहिए। मेरे 2 भांजे वृंदावन में है, कृष्ण और बलराम, बोले उन दोनों को लेकर आइए। अक्रूर जी जानते थे ये प्रेम तो नहीं है, पर राजा का आदेश हुआ है तो जाते हैं। यहां पर भगवान गैया चराने गए हुए थे। अक्रूर जी बैठते हैं, नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। अक्रूर जी का एक बार दोनों बच्चे आ जाए फिर बात करते हैं। तो इधर उधर की बातें चल रही हैं। शाम का समय हुआ, भगवान वापस लौटते हैं। भगवान ने घर के अंदर पैर रखा कि उनकी पहली नजर ही अक्रूर जी पर पड़ी, और वो नजर पड़ते ही भगवान का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया? आजकल तो देखिए हर चीज बहुत आसान हो गई है, लेकिन जब नहीं हुई थी तब यहां जितने व्यक्ति हैं जिन्होंने ये परिस्थिति देखी होगी, उन्हें पता होगा। यहाँ कितने हैं जो साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, जिनका ननिहाल दूसरे शहर में है या दूसरे गांव में है, जाया करते थे? हाथ उठाना। जो 1 महीने की छुट्टी लगती है तो ननिहाल जाते थे। कौन है? हाथ उठाओ। सब गए वे? मजा आता था? वापस आने का मन करता था? लेकिन आना पड़ता था। तो जो लास्ट डे होता था कि जब वापस आना है, तब दिल कैसे बैठता था कि सब मस्ती के दिन, कल से वही काम, वही पढ़ाई, वही स्कूल। तो भगवान का बिल्कुल उसी तरह दिल बैठ गया, क्योंकि उस दिन के बाद भगवान बड़े हो गए थे। भगवान ने फिर वो जो एक ग्वाले का जीवन था, यहां किसी चीज की फिक्र नहीं, सब कोई आपका लाड़ चाव कर रहा है, वो दिन भगवान के खत्म हो गए थे। फिर भगवान राजा बन गए, फिर महाभारत का युद्ध हुआ, यानी उन पर बहुत जिम्मेदारियां। तो भगवान समझ गए कि मेरे मस्ती के दिन खत्म, अब सबको छोड़कर। और उसके बाद भगवान कभी वृंदावन में वापस नहीं आए थे। उनको पता था उनको सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, पर कर्म भूमि आवाज लगा रही है, और भगवान उसी के लिए तो अवतार लिए थे। अंदर आते हैं, नंद बाबा ने कहा आ गए दोनों बच्चे, अब बताओ कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा कंस ने एक यज्ञ करवाया है, तो दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है, अगर आना चाहे तो। यशोदा मैया ने कहा मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। कहां वो इतने बड़े बड़े राजा, ये छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या काम? नंद बाबा ने कहा अरे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे जो गांव में रहते हैं उनके लिए शहर घूमने के लिए होता है, क्योंकि शहर में हर चीज उपलब्ध कराई गई होती है। तो मथुरा उस वक्त शहर था, क्योंकि मथुरा में राजा रहते थे, तो वहां हर चीज उपलब्ध कराई गई थी, मेले लगते थे, बाजार लगते थे, एक रौनक होती थी।
तो नंद बाबा ने कहा इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं जाने की। यशोदा मैया को तो सहन नहीं हो रहा। उनको कहा वो थोड़ी देरी गैया चराने जाए, वही नहीं सुहाता कि इतनी देरी ये मेरे आंखों से दूर क्यों रहता है। यशोदा मैया भगवान को गले से लगाती है कि कन्हैया तू देर मत करना, तू जल्दी वापस लौट आना। तू पास नहीं होता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। भगवान सच तो जानते थे, पर भगवान ने कहा मैं जल्दी लौट आऊं। जाते हैं, थोड़ी दूर ही गए हैं कि जितनी भी गोपियां हैं सब रास्ते में लेटी हुई है। गोपियां कहती है कृष्ण को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि जीते जी हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तो भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान ने कहा देखो तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मुझे दुख पहुंचेगा। गोपियों ने कहा कन्हैया हम तो चाहते हैं तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाएं और हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाएं। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तब तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन वृंदावन नहीं लगता। भगवान कहते हैं मैं लौट आऊंगा। भगवान जाते हैं, महल पहुंचते हैं कि वहां पर एक धनुष लटका हुआ है। वो धनुष कंस ने ही लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता था। तो भगवान बलदाऊ भैया की तरफ देखते हैं। बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। अब वहां सैनिक खड़े हैं, वो सब हंस रहे हैं भगवान पर। वो सब कह रहे हैं छोटे से बालक देख तो ऐसे रहे हैं कि बड़ा धनुष उठा लेंगे। भगवान ने धनुष ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ता। वो टूटते ही भयानक आवाज होती है। वो आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस कहे मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है। कई दैत्यों को भेजा जाता है, एक मदमस्त पागल हाथी को भेजा जाता है। भगवान लड़ने ही लगते हैं कि बलदाऊ भैया कहते हैं इन सब को मैं ही संभाल लूंगा, तुम अंदर जाओ, तुम्हारा काम वहां है। भगवान कंस के पास जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में भगवान वो जमीन पर लेटा हुआ है, भगवान उसके ऊपर बैठे हैं। जब मृत्यु सामने आई तो वो माफी मांगने लगता है। अब उसके चेहरे को देखकर भगवान को इतना गुस्सा आ रहा है कि भगवान को वो 6 भाई याद आ रहे हैं जिसको कंस ने बड़ी क्रूरता से मारा था। तो अंत में भगवान ने मुट्ठी का रूप धारण किया, अपने हाथों की मुट्ठी लेते हैं और तब तक उसकी छाती पर प्रहार करते हैं जब तक कंस की मृत्यु नहीं हो। इतने क्रोध में कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं।